वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। मिसेस कामना भाटिया के बारे में जानकारी चाहिए। उनका बिजनेस, उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं हम। मतलब ये कि कमल चोपड़ा को ये पता नहीं चलेगा कि हमने सिमरन को टॉर्चर करना बंद कर दिया है। इस तरह से हमें शमशेर राज से पैसे मिल जाएंगे जिसे हम अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। That's fine. Excellent. Really excellent, मिसेस भाटिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपको बाबूजी से जो शिकायतें हैं उनकी सजा आप दूसरों को क्यों देते हैं? गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने मिस्टर चोपड़ा के सेक्रेटरी सुमीत को तोड़ लिया है। अगर तुम दोबारा किसी आवारा लड़की को इस घर में लाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कमल चोपड़ा से वो चेक्स चुराना बहुत मुश्किल काम है राज साहब, हम जानते हैं। इसलिए काम होने पर ये रकम दुगनी हो जाएगी। हमारे 5 लाख दिरहम की ऑफर को ठुकराकर आपने बहुत बड़ी गलती की मिसेस भाटिया। अगर अजय ने हमारी बेटी को तलाक नहीं दी तो हम कोर्ट चले जाएंगे। उसका अंजाम जानते हैं ना, हमें तो डाइवोर्स मिल जाएगा, लेकिन आप दोनों जेल जाएंगे। आप बेशक कोर्ट जा सकते हैं मिस्टर शमशेर राज, लेकिन ये तलाक नहीं होगी। हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने की। बाबूजी, आप मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ से नहीं ले जा सकते। मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। अजय से शादी करने का हुक्म आपने मुझे दिया था। आपकी मर्जी पर चलने की जो सजा मुझे मिली है उसे मुझे भुगतने दीजिए। बेटी, आओ हमारे पास आओ बेटी। हमारी तरफ देखो बेटी, क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते? क्या तुम समझते कि हमने तुम्हें इस नर्क में निकलना? बहुत बदनसीब है वो बाप जो अपनी बेटी के साथ इस तरह से करेगा। तुम्हारी शादी का गलत फैसला अनजाने में हमसे हो गया है। क्या उसे सुधारने का एक मौका नहीं दोगी हमें? लेकिन बाबूजी, चलो हमारे साथ चलो, हम चलते हैं। आप सिमरन को यहाँ से नहीं ले जा सकते। हम क्या कर सकते हैं आप वो नहीं जानते मिसेस भाटिया। सिमरन यहाँ से गई तो बहुत बुरा होगा। और अगर सिमरन यहाँ से नहीं गई तो उसका अंजाम तुम्हारे लिए उससे भी बुरा होगा। What do you mean? शमशेर आज सिमरन को ले गया और तुम मुंह देखते खड़े रह गए? मैं क्या करता मिस्टर चोपड़ा, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, मम्मी भी कुछ नहीं कर पाई। अरे डैम इट! तुमने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। मुझे तुमसे ऐसी बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी अजय। तुम अपनी पत्नी को रोक नहीं सके। पत्नी पर तो मेरा बस चल जाता, पर उसके बाप के सामने मेरी एक नहीं चली। Shame on you! I'm really disgusted with you, अजय।
अब क्या इरादा है? बुज़दिली का ये नाटक फिर दिखाओगे? शमशेर राज से डरकर डाइवोर्स दे दोगे? नहीं देंगे तो वो अदालत चले जाएंगे। वो अदालत जाएं या तुम दोनों मां बेटे जेल की सलाखों के पीछे, इसका फैसला तुम खुद करो। मत रो बेटी, मत रो। तुम जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद हो गई। ये रोने की नहीं, खुशी की बात है। मेरे लिए खुशी और गम एक ही तो है माँ। मैं तकदीर के फैसले को कबूल कर चुकी थी, फिर बाबूजी मुझे क्यों वापस ले आए? तुम्हारी शादी एक गलती थी बेटी, और गलती को तकदीर समझना कोई अक्लमंदी नहीं है। तुम्हारे बाबूजी ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है। मैं कोई कठपुतली नहीं कि जब बाबूजी का जी चाहा मुझे आंख में ढकेल दिया और जब जी चाहा आंख से बाहर निकाल दिया। मत रो बेटी, मत रो। बहू, तुम इसे समझाओ ना, मैं इसके लिए जूस लेकर आती हूँ। सिमरन, सिमरन, शादी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो एक धोखा था, फरेब था, झूठ था। अच्छा ही हुआ ना तुम्हें उससे मुक्ति मिल गई। मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती भाभी। जिसे जन्म देने वाला ही धोखा दे, उसे दूसरों के धोखे से क्या शिकायत हो सकती है? मैं कुछ समझी नहीं, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? आप ना ही समझे तो अच्छा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगी। बाबूजी की नाराजगी या माँ के आंसुओं का मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Good afternoon, Mike. Good afternoon. One beer, please. Thank you. हेलो विशाल। आपको बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? तुम्हें पीने के लिए कोई और बार नहीं मिला? तुम्हारा तो इतना बड़ा सोशल सर्कल है विशाल। वैसे उस सोशल सर्कल में आजकल राज परिवार की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग कहते हैं कि यह दुर्दशा किसी का श्राप है। लोग जो कहते हैं कहते रहें, आप कहिए, आपको क्या कहना है? मुझे भी तुम सब पर बड़ी दया आ रही है। तुम्हारी शादी, फिर तुम्हारी तलाक, सिमरन की मंगनी टूटना, उसकी शादी, उसके ससुराल वालों से अनबन, बहुत अफसोस हुआ। भगवान दुश्मन की भी ऐसी हालत ना करे। हमारी ये हालत किसी दुश्मन की वजह से ही है, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। अच्छा, कौन है ऐसा दुश्मन? क्या मैं उसे जानता हूं? शर्म आनी चाहिए आपको अंकल, शर्म आनी चाहिए। सिमरन आपकी बेटी है, फिर भी उसके साथ आपने कमीनापन किया, यही ना विशाल? कमीनेपन की ये मिसाल तुम्हारे बाबूजी ने कायम की है। करुणा भी तो उनकी बेटी की तरह थी। क्या किया उसके साथ उन्होंने? आप अपनी और बाबूजी की दुश्मनी का निशाना मेरी मासूम बहन को क्यों बना रहे हैं? अरे मर्द है तो मर्द की तरह लड़िए, एक लड़की की यार क्यों लेते हैं? बहुत खूब, अच्छा बोल लेते हो। सवाल अच्छा किया है तुमने, तो जवाब भी अच्छा ही होगा।
विशाल, मैं राज परिवार को तबाह करके रहूंगा। सिर्फ तुम्हारी पीढ़ी नहीं, तुम्हारी आने वाली हर पीढ़ियां मेरी नफरत का निशाना होगी। लोग जब बर्बादी और तबाही की मिसाल देंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ शमशेर राज के परिवार का नाम उनकी जुबान पर आएगा। Your destruction is inevitable, विशाल। अच्छा, let's wait and watch. Let's just wait and watch. Cheers. शमशेरा का फैसला बिल्कुल सही है मेरी बहन। सिमरन पुत्र का तलाक हो जाना चाहिए। इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अजय और उसके खानदान से ये उम्मीद रखना फिजूल है कि वो सुधर जाएंगे और सिमरन के साथ शराफत से पेश आएंगे। मैं मानता हूं कि अल्लाह मियां को तलाक सख्त नापसंद है, लेकिन मजबूरी के वक्त न सिर्फ ये जायज हो जाता है बल्कि जरूरी हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा कुल भैया। तलाक के बाद सिमरन पर छोड़ी हुई लड़की का दाग लग जाएगा। जवान बेटी अपनी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? अकेले कैसे भूलता है? उसका दूसरा शादी करा दो। तलाक देने के बाद उससे कौन शादी करेगा? मेरी बच्ची की मिट्टी खराब हो गई भाई साहब। नहीं, ऐसा बात नहीं करना। ऐसा बात हरगिज नहीं करना अपनी बेटी के बारे में। सब्र से काम लो, अल्लाह मियां पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। हाँ। आपका कहने का मतलब है कि विशाल और शमशेरा दोनों ने आपको चैलेंज दिया है? उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी सुमीत। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। चलने दो उन्हें अपनी चालें। बाजी तो आखिर मैं ही जीतूंगा। आपका मतलब मिसेस भाटिया के चेक से है? बिल्कुल ठीक समझे। सुमित इधर आओ। इन चेक्स की वजह से मिसेस भाटिया हमेशा मेरी मुट्ठी में रहेगी। माँ और बेटे दोनों को मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा। अजय सिमरन को कभी तलाक नहीं देगा। वो अपने बाप के घर चली गई है तो क्या हुआ, वहां अकेली सड़ती रहेगी। लेकिन शमशेर राज ने तो अदालत जाने की धमकी दी है। अदालत के चक्कर काटते काटते उसकी जूतियां घिस जाए, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा। इसके पीछे मुझे अपनी सारी दौलत वकीलों के पीछे क्यों ना लौटानी पड़ेगी। मानना पड़ेगा सर, आपका हर काम स्टाइल से होता है, यहां तक के दुश्मनी भी। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट सुमित। हेलो सर, मिस्टर अग्रवाल वेटिंग फॉर यू। वो मिस्टर अग्रवाल आ गए हैं? नहीं, उन्हें वहीं बिठा कर रखो, मैं अभी उनको रिसीव करने आता हूँ। या ओके। सुमित, मिस्टर अग्रवाल आ गए हैं, उनको रिसीव करके आता हूँ। लेकिन यू वेट हियर, आई हैव टू टॉक टू यू। मेरे जन्मदाता, तू विधाता है। मेरी खताएं माफ कर दे भगवान। मुझे फिर से अपनी दया का वरदान दे दे। मेरा परिवार दुखी है। मेरे दोनों बच्चों की गृहस्थी बिखर रही है, टूट रही है। मैं अपना आंचल फैलाए बैठी हूं। इसमें अपने प्रेम के फूल बरसा दे भगवान। इसमें अपने प्रेम के बरसा दे। माँ, आप हमारी शक्ति हैं। अगर आप रोने लगे तो हम सब टूट जाएंगे। मेरा साहस टूट रहा है भगवान। धीरज मेरा दामन छोड़ रहा है। अपने बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता भगवान। आप मेरे लिए दुखी ना हो माँ। मैंने जीवन से सुलह कर ली है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप भैया का सुख देख के अपना मन बहला लीजिए।
विशाल ने पूर्णिमा को स्वीकार नहीं किया है। वो दोनों अलग रहते हैं। हे भगवान, भाभी में कोई कमी नहीं। वो तो जैसे भैया के लिए बनी हो। उसका सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो आरती नहीं है। विशाल आरती को भूला नहीं है। आरती की यादें उन दोनों के बीच दीवार बन गई है। पूर्णिमा बहुत दुखी है भगवान। पूर्णिमा भाभी अपने प्यार और सेवा से भैया का दिल जीत ले। यही हमारी प्रार्थना है। यही हमारी सारा बीबी, सारा बीबी। जी खान साहब फरमाइए। देखो, आज दोपहर का खाना मैं घर पे नहीं खाएगा, तुम खा लेना। क्यों खान साहब? वो आज एक पैसेंजर ने सारा दिन के वास्ते मेरा टैक्सी बुक किया है। उसको इमारत दिखाने न जाने कितना वक्त लग जाए। इसका मतलब यह है कि आज आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा कि अशरफ को पैसे भेज पाए। लो, वो तो मैं भूल गया था। हेलो, एक काम करो, ये पैसा मेरी जेब में पड़ा है, इसे अपने पास रख लो। कल सुबह याद से मुझे दे देना, मैं उसको भिजवा देगा। लेकिन ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप अपने पास रखिए ना। तुम समझता क्यों नहीं है? पैसा मेरी जेब में रहेगा, किधर न किधर मैं खर्च कर देगा या फिर किसी न किसी को दे देगा। मेरा हाथ तो खुला है ना सारा बीबी। खान साहब, पैसे भी आप ही के हैं और सखी हाथ भी आप ही का है। नहीं, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा अशरफ का है और उस तक पहुंचना चाहिए। खान साहब, आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं, समझ में नहीं आता इनका बदला कैसे उतार पाऊंगी। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं, कम से कम 1000 बार तुमसे कह चुका हूं कि इंसान को कोई औकात नहीं है कि दूसरे पे एहसान करे। फिर भी अगर तुम्हारे दिल, तुम्हारे ज़हन, तुम्हारे दिमाग पर किसी किस्म का बोझ पड़ता है तो तुम मेरे लिए भी एक काम करो। जी फरमाइए। नमाज में मेरे लिए दुआ मांगा करो। खान साहब, इसके लिए आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये दुआ तो मेरी ज़बान पर उसी दिन रवा हो गई थी जिस रोज मैंने इस घर में पहली बार कदम रखा था। क्या खबर लाए हो? खबर नहीं, चेक्स लाया हूं। अगर बुरा ना माने तो मैं ये ब्रीफकेस पहले देख सकता हूं? जरूर, चाहो तो तुम इन्हें गिन भी सकते हो। वैसे एक बात बताएं, तुम अगर इन्हें गिनना शुरू करोगे तो तुम्हारे आने वाली नस्ल तक इन्हें गिन नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी रकम है तुम्हारे लिए। दुबई जनरल ट्रेडिंग $2 मिलियन, ग्लोब ट्रॉटर्स 3 मिलियन, अल रफीद 2.5 मिलियन दिरहम, बरखुदा तुमने ये सौदा बहुत सस्ते में किया। जी, तुम अगर चाहते तो हमसे हमारी सारी जायदाद मांग सकते थे, हम इनकार नहीं करते। थैंक यू।